बादल जब पहाड़ों से आंख मिचौली करने लगते हैं, कोहरा जब हरियाली का आलिंगन करने को बेताब हो जाता है, पानी की बूंदें जब धरा को छूने को मचल उठती हैं, तब जो स्थान बनता है उसे ताल कावेरी कहते हैं। जी हाँ, बिंगुमक्कड़ की टीम आज दक्षिण की गंगा कही जाने वाली कावेरी नदी के उद्गम स्थल पहुंच गई। वहीं कावेरी नदी जो 800 किलोमीटर की यात्रा करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो चलिए दक्षिण के सबसे खूबसूरत स्थानों में से शामिल कूर्ग से 48 किलोमीटर दूर कोडगु जिले की एक पहाड़ी पर बिंगुमक्कड़ की टीम इस रास्ते पर आगे बढ़ी तो ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ सड़क के दोनों छोर पर मिलते रहे। बरसात में कर्नाटक के इस रीजन की खूबसूरती काफी बढ़ जाती। अगर आपके सफर में बारिश हमराही बनकर चलती है तो नजारे और भी खूबसूरत लगने लगते हैं। करीब 1 घंटे के बाद कच्चे पक्के पहाड़ी रास्तों से होते हुए बिंगुमक्कड़ की टीम ताल कावेरी पहुंची तो दिल खुश हो गया। कावेरी नदी के उद्गम स्थल और ताल कावेरी मंदिर से बाहर एक बड़ा सा द्वार है। ये स्थान समुद्र तल से करीब 1276 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से आगे बढ़ने पर नजर आता है कावेरी का उद्गम। ये स्थान देख रहे हैं आप, शिव के वाहन नंदी के मुख से कावेरी का उद्गम हो रहा है। ये जल काफी पवित्र माना जाता है, इसलिए लोग भक्ति भाव के चलते यहाँ सिक्के डाल देते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत की कंदराओं से ये जल यूं ही निकलता रहता है, जो इस स्थान से होते हुए नीचे एक बड़े कुंड में पहुंचता है। किसी विशेष दिन इस कुंड में नहाने की अनुमति मिलती है। माना जाता है कावेरी नदी के पवित्र जल में स्नान करके सभी पाप मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे उत्तर में हिमालय से निकलने वाली गंगा में डुबकी लगाने से पापों का नाश हो जाता है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर कावेरी के उद्गम की एक पौराणिक कहानी प्रचलित है, उसे भी जानिए। मान्यता है कि कावेरी ब्रह्मगिरी पर्वत पर ऋषि अगस्त्य के कमंडल से निकली। कहा जाता है जब अगस्त्य ऋषि एक बार ध्यान मुद्रा में थे, तब भगवान गणेश ने कौवे का रूप लिया और ऋषि के कमंडल को उठा ले गए। तब तक कावेरी कहीं और से बहा करती थी। कौवे रूपी गणेश ने अंत में कमंडल इसी पहाड़ी पर रख दिया और फिर कावेरी यहीं से प्रवाहित होने लगी। पहाड़ों में कहां से कावेरी का ये पानी आता है ये कोई नहीं जानता। ये स्थान उतना ही पवित्र माना जाता है जितना गौमुख से निकलती गंगा। लोग ताल कावेरी में स्नान करना पवित्र मानते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ स्नान करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इस कुंड के करीब ही एक मंदिर स्थित है जो भगवान अगाथेश्वरा को समर्पित है। जितनी श्रद्धा कावेरी को लेकर उतनी श्रद्धा इस मंदिर को लेकर भी है। पूरे वर्ष भर यहाँ श्रद्धालु दर्शनों को जरूर जाते हैं। जिस तरह उत्तर भारत में प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम के लिए जाना जाता है, ठीक उसी तरह यहाँ से 8 किलोमीटर दूर मौजूद भागमंडलम को माना जाता है। इस जगह पर 3 नदियां कावेरी, कानाके और सुजोती का संगम है। इस स्थान में भी कई सुंदर मंदिरों का निर्माण किया गया है। यहाँ संगम में डुबकी लगाने की परंपरा है। कावेरी नदी गंगा की तरह ही जीवनदायिनी है। कर्नाटक के बाद कावेरी तमिलनाडु का रुख करती है। मैसूर के करीब से गुजरने के बाद कावेरी सेलम और कोयम्बटूर के बीच 2 पर्वतों से होकर तमिलनाडु पहुंचती है। यहाँ कावेरी में भवानी, मोयल और अमरावती नदियां मिल जाती हैं। इस तरह जैसे जैसे कावेरी आगे बढ़ती है, इसमें कई छोटी बड़ी नदियों का मिलन होता जाता है।
इसी नदी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच लंबे समय तक जल विवाद रहा है। कावेरी नदी पर कर्नाटक ने जहां कृष्णराज सागर बांध बनाया है, वहीं तमिलनाडु में मेत्तूर बांध और कावेरी डेल्टा मौजूद है। कावेरी पर कर्नाटक में जहां भारचुक्की और बालमुरी जैसे जलप्रपात हैं, तो तमिलनाडु में होगेनक्कल जलप्रपात प्रसिद्ध है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में 800 किलोमीटर का सफर करते हुए अंत में कावेरी पुंपुहार से बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। तो ये कहानी है कावेरी की, जिसमें उद्गम और अंत दोनों की डिटेल जानकारी दी गई है। उम्मीद करते हैं बीइंग घुमक्कड़ का ये एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही घुमक्कड़ी और ज्ञान से भरपूर एक और नया एपिसोड आपको मिलेगा।